एक वाकया मुझे कभी नहीं भूलता। इरशाद फरमाइए। हमारे पड़ोस में एक साहब थे, वो एक दिन मेरे पास आ गए। उम्र होगी उनकी कोई 65 या 70 के करीब, 60-70 के बीच। थोड़ी देर बैठे, मैं उनकी शक्ल देखकर समझ गया कि ये साहब बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में। मैंने कहा खैरियत तो है, चाय पियेंगे? पानी पिलाया, चाय पिलाई मैंने उनको, बैठ के बातचीत शुरू की तो वो रोने लग गए। धाड़े मार मार के बंदा रोया। मैंने पूछा खैरियत? अब उससे बात बताई ना जाए। बड़ी हिम्मत करके उसने मुझसे वो बात की। कहने लगा यार मैं अपना ये घर, ये बेंगलो सारा किसी फलाही इदारे को देना चाहता हूँ। मैंने कहा खैरियत? उसने जो कहानी सुनाई ना वो बड़ी अजीब थी जी। उसने कहा कि बात ये है कि मैं फलां कंट्री में जॉब करता था और साल 2 साल में वापस घर आता था। हर महीने बच्चों को पैसे भिजवाता था बाकायदगी से। और मैं यहाँ साल 2 साल में आता, एक आध हफ्ता 10 दिन 15 दिन में रहता बच्चों के साथ और फिर मैं चला जाता। तो हमारे यहाँ बच्चों की विलादत भी होती रही और फैमिली भी बड़ी हो गई। मुझे वहाँ जॉब करते हुए कोई 25-30 साल हो गए और मैं सपने सजा के कि आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब सारी चीज़ें सेट हो गई, ज़िंदगी पूरी लगा दी, अब मेरे जो गूदा नहीं रहा हड्डियों में। तो मैं वापस जब अपने देश में आया तो अब मैं शुरू में आके जब घर बैठा तो मुझे बिल्कुल घर अच्छा लगा, वही सबका रवैया था। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन, महीना गुजरा है, आज महीने के बाद ये हाल है कि मैं घर में अकेला बैठा हूँ, कोई मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं। बीवी भी मेरी कहीं चली जाती है सुबह, बच्चे भी सब इधर उधर निकल जाते हैं, मैं घर में अकेला बैठा रहता हूँ। ये तो मैं जब यहाँ रहा तो मुझे पता चला कि अब तो मतलब इनकी रूटीन ही यही है। वो तो जब मैं आता था 10-15 दिन यहाँ, तो ये 10-15 दिन मेरे साथ सारे बैठ जाते थे और उनको पता होता था ये चला जाएगा। अब जब उनको यकीन हो गया कि ये यहीं रहेगा तो अब कितने दिन कोई बैठता। यार मैंने इनको इसलिए बड़ा किया था, इसलिए मैं इनको पैसे भेजता था। आज मैं घर में अकेला एक अजनबी की तरह पड़ा हुआ हूँ, कोई मेरा हाल नहीं पूछता। ये बिल्कुल आज़ाद हो गए। और ये बात अली भाई मैं बता रहा हूँ आपको, कोई 20-1 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की। अच्छा। और अब जो एक दौर मज़ीद चेंज हो गया है, तो अगर आप घर वालों को सिर्फ पैसा देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो उनकी मोहब्बत सिर्फ पैसे से होगी। बाहर जाने वालों को ये सोचना चाहिए या तो कुछ अरसे बाद फैमिली को बुला लें अपने साथ, या नहीं बुला सकते तो आप अपने लिए कुछ रखें कि 2-4 साल में काम करके कुछ कमा के वापस आके यहाँ पे अपने आप को सेट कर लूँगा। सर उस शख्स पर क्या बीती होगी जो 25 साल लगा कर आया? क्या क्या ख्वाब सजा कर वो वापस आया था कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं जाके आराम से बैठूँगा, अब वो मेरी खिदमत करेंगे। उसकी आंखों पे कैसे कैसे सपने होंगे। सोचें कि कैसी शर्मिंदगी होगी उसे, अंदर उसकी फीलिंग क्या होगी। उसका तो सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं रहा उसका। और इधर बच्चों को एहसास तक नहीं, क्योंकि बच्चे आज़ाद रहना सीख गए थे। अब यहाँ मैं जो समझता हूँ वो कसूर दोनों तरफ है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई और आके धाड़े मार मार के ना रोए, तो वो इस वाक़े से सीखे और समझे बात को कि इतना गैप मत दे दें। और फिर इतने गैप के बाद आप जब आते हैं तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी कमी फिर कोई और पूरा कर रहा होता है। वो प्यार जो बच्चों को चाहिए होता है वो कहीं और से ले रहे होते हैं। वो एज ऐसी होती है कि फिर उस एज में जो नक्श हो जाए वो फिर मिटना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेहतरीन और सिंपल तरीका ये है कि आप रोज़ाना आज के दौर से फ़ायदा उठाएं, टेक्नोलॉजी से। रोज़ कॉल करें और बिल्कुल रिलैक्स होकर, फड्डा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, वरना ज़्यादा दिन आप कॉल नहीं कर पाएंगे। कोई बात नागवार भी गुजरे तो हंस के पी लें, क्योंकि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। हो सकता है मजबूरी की वजह से उन्होंने वो काम किया हो, कोई ऐसी बात हुई हो, तो आप गुस्सा ना करें, सिर्फ पूछें, राब्ता रखें।